हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है ऑडियो बुक विद सुरेश। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं उस बुक का नाम है सोचे और दौलतमंद बने, यानी कि द थिंक एंड ग्रो रिच। सोचे और दौलतमंद बने एक विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के पाठकों द्वारा सराही गई लाभदायक पुस्तक है। नेपोलियन हिल डेल कार्नेगी के समकालीन व्यक्ति हैं। उनकी ये पुस्तक सबसे पहले 1937 में प्रकाशित हुई थी। हिल के दौलत कमाने के रहस्य आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कि उस वक्त थे, और ये रहस्य आज भी आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकने में सक्षम है। अपने समय के 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार लेने के पश्चात नेपोलियन हिल ने दौलतमंद बनने के रहस्यों का पर्दाफाश किया, जिससे हम इन रहस्यों को सीखकर दौलतमंद तथा सफल बन सकें। उन्होंने कदमों का एक साधारण और शक्तिशाली फॉर्मूला अपनाया, जिससे अपने लक्ष्य को पहचान सकें, सत्य और स्थायी सफलता के रहस्यों के मालिक बन सकें, वह सब कुछ हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। अधिकतम सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। यह रोमांचक, अपडेटेड और संशोधित किया हुआ संस्करण है, जिससे उन हाल ही में सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने हील के सिद्धांतों को सही सिद्ध किया है। इनसे उन अति सफल लोगों की कहानियाँ भी हैं, जैसे बिल गेट्स और स्टीवन कॉलगेट्स, स्पीलबर्ग। इन सब से यह सिद्ध होता है कि नेपोलियन हिल के सिद्धांत आज भी उतने ही खरे हैं जितने उस वक्त ये लिखी गई थी पुस्तक उस वक्त के समय में। इसका मूल संस्करण के लिए लेखक की प्रस्तावना यह है कि इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से अधिक अति दौलतमंद लोगों की ज़िंदगी को सावधानीपूर्वक काफ़ी वक्त तक एक विश्लेषण करने के बाद में खोजा गया है। इन रहस्यों का ज्ञान आज से 25 वर्ष पूर्व एंड्री कार्नेगी के माध्यम से ज्ञात हुए थे। जब मैं एक लड़का था, तब कन्नी नामक एक उस वृद्ध व्यक्ति ने उन रहस्यों के बारे में मुझे बताया। फिर वह कुर्सी पर बैठ गए और अपनी चमचमाती हुई आंखों से ये देखने लगे कि मेरे अंदर पर्याप्त दिमाग है या नहीं। मैं उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों को समझ चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं अगले 20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष या फिर इससे भी अधिक, उन पुरुषों, महिलाओं और संपूर्ण विश्व को देने के लिए तैयार हूँ या नहीं, जो इन रहस्यों के अभाव में सफल असफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने सहमति में सर तो हिला दिया और मिस्टर कार्नेगी के सहयोग द्वारा मैंने अपने वादे भी पूरे कर दिए हैं। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन में हर एक पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्री कार्नेगी का यह है जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया था। हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके पास यह खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा कि शायद वह इन नियमों की जांच पड़ताल करके लोगों तक इस रहस्य पहुंचा सकेंगे जिन्हें उसकी सख्त ज़रूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल या फिर कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है, और अगर इस ज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित किया जाए तो स्कूल में विद्यार्थियों को कम समय बिताना पड़ेगा। चार्ल्स एवं ख्वाब और उनके जैसे कई नौजवानों के साथ उनके अनुभवों ने मिस्टर कार्नेगी की इस बात को पुख्ता कर दिया था कि स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका व्यापार और संपत्ति कमाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर इस रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो अन्य लोग भी उतने ही सफल हो सकेंगे जिनके उनसे कोचिंग के लिए भी कोई भाग्य वगैरह बदल दिए जाएं। विश्वास वाले अध्याय में यह तरीका अमल में लाया गया है, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की वह आश्चर्यचकित करने वाली कहानी भी लिखी गई है। यह इस कल्पना को वास्तविक रूप से रूपांतरण करके एक नौजवान व्यक्ति ने किया, जिसके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि ये फॉर्मूला हर किसी पर समान रूप से काम करता है। इस रहस्य का एक एप्लीकेशन नौजवान चार्ल्स वेस्क्वाज के हिसाब से बहुत बड़ा भाग्य बदलने वाला साबित हुआ है। वह चाहे पैसा हो या फिर अवसर। अगर ऊपरी तौर पर बात की जाए तो एप्लीकेशन के फॉर्मूले ने $600 मिलियन का फ़ायदा किया। ये तथ्य, हाँ इसे तथ्य ही कहेंगे, मिस्टर कार्नेगी के करीब हर व्यक्ति को पता था। आपको ये जानकर ज़रूरी होगी कि यह पुस्तक तब आपको बहुत फ़ायदे दे सकती है जब आपको पता हो कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल स्टेटस के बाद इन रहस्यों को 1 लाख से ज़्यादा महिला और पुरुषों ने अपने निजी लाभों के लिए उपयोग किया है। कईयों ने तो अपने भाग्य बदल लिए, जबकि कई अपने घर में खुशियाँ और सामंजस्य पाने में सफल हो गए हैं। उस रहस्य को मैंने
इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। सीधे तौर पर नाम न लेकर इसे सफल कार्यों के द्वारा दर्शाया गया है। जो लोग तैयार हैं और इसकी खोज में लगे हैं वे तुरंत इसे पहचान सकते हैं। इसीलिए मिस्टर कोर्डेंगे ने इसे बड़ी शांतिपूर्वक बिना कोई नाम दिए मुझे बतलाया है। अगर आप इसे प्रयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप इस रहस्य को हर अध्याय में कम से कम एक बार तो जरूर पहचान जाएंगे। काश मैं तुम्हें बता पाता कि अब ये कब तैयार है। आप स्वयं से ही इसे खुद पहचान लेंगे कि आप कब इन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तो मेरा बेटा, जो उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, उसकी कहानी अध्याय में 2 है और जिसने अपने लिए वह रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल ली। उसे ध्यान से पढ़े। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वह इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया था। उसकी ये कहानी विधिवत अध्याय 2 में बताई गई है। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो रहे हैं या आप अपंग हैं, तो एंड्रू कार्नेगी द्वारा बताए गए रहस्य मेरे बेटे की कहानी द्वारा अपनी उम्मीदों के एक बार फिर से जान डाल देंगे। आपको वह सब हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। यह रहस्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। वह विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि यह धन जुटाने में काफ़ी बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। 20वीं सदी के शुरुआत में मैनुअल एल क्रूज़वेल लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया था। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेते हैं वे सफलता की राह में चल पड़ते हैं और कभी हार के सामने समर्पण नहीं करते हैं। अगर आपको इस बात के लिए कोई भी संदेह है तो आप उन लोगों के नाम और रिकॉर्ड पढ़ लीजिए जिन्होंने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता की ऊंचाइयां छू ली है। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिसे आप बिना कुछ किए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ वे बिना मूल्य के नहीं प्राप्त होंगे, जबकि सच बताऊँ तो उसका मूल्य वास्तविक रूप से बहुत कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वे चाहे जितनी भी धन खर्च कर दें उन्हें यह रहस्य प्राप्त भी नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसे हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह रहस्य उन लोगों के समान रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जब मेरा जन्म हुआ था तकरीबन उसी समय थॉमस एल्वा एडिसन ने इस नियम को इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक पालन किया कि वह विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीने की ही थी। फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर ने बताया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वह मात्र $12,000 प्रति वर्ष कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ेंगे। आप इस अध्याय के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग आपकी पहुंच से अधिक दूर नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आप हर वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियाँ हो। जब मैं इस रहस्यों के 20 वर्ष के टेस्ट के दौरान से गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्य से ही प्राप्त हुई है। ये उन सैकड़ों नामों में से हैं जो लोग कुछ नामों के ही दर्शा रहे हैं। अमेरिकी लोग जिनकी उपलब्धियां, चाहे वे आर्थिक हों या फिर कोई और उपलब्धि, उन व्यक्तियों ने इस बात को सिद्ध किया है कि वे इन नियमों को समझकर अमल में लाकर ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं उन व्यक्तियों के बारे में सिद्ध किया है जो सभी ने इस रहस्यों को अमल में ला करके सफलता को अपने द्वार पर बुलाया है। मैंने कभी ऐसे सफल व्यक्ति को नहीं देखा जो इन रहस्यों को बिना जाने दौलतमंद बन गया हो। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि ये रहस्य उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या शिक्षा क्या होती है? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल की शिक्षा इन सभी लोगों में कम ही अर्जित की थी। जॉन वॉनमेकर ने एक बार बताया कि उन्हें स्कूली शिक्षा इतनी ही हासिल हुई थी जितना स्वचालित यंत्र को पानी की आवश्यकता होती है। हेनरी फोर्ड ने 10वीं तक पढ़ाई नहीं की थी। मैं शिक्षा के महत्व को घटा नहीं रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अधिक शिक्षा हासिल नहीं की है तो भी ये रहस्य आपको उन उपलब्धियों तक पहुँचा सकते हैं और आपको धनवान बना सकते हैं।
मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूँ वह किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। यह तभी होगा जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे आपके सामने आए, चाहे वह पहला अध्याय हो या फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अध्याय 1 में उस व्यक्ति की कहानी है जो मेरा मित्र है। उसने इस रहस्य को अमल में लाकर बहुत व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो इस रहस्य को पुख्ता करने के लिए काफ़ी हैं। ये याद रखें कि इस पुस्तक की बातें, कहानियाँ तथ्यों पर आधारित है, न कि कल्पनाओं पर। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उन महान सार्वभौमिक नियमों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि ये भी बताया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आप सफलतापूर्वक शुरुआत कर सकते हैं। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ जो आपको कार्नेगी के रहस्य को पहचानने में मदद करेगा। वह यह है कि सभी उपलब्धियाँ, सभी दौलतमंद लोग सिर्फ एक विचार से ही शुरुआत होते हैं। अगर आप इन रहस्यों को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो अपने इस रहस्य के आगे आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को ही पहचानने की जरूरत है। इसका वर्तमान संस्करण कुछ इस प्रकार है। सोचे और दौलतमंद बने पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई तो इसे इस वक्त की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल और नॉर्मन विसेंट पील की बुक जिसका नाम था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यह बुक भी उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ज़रूरी किताब बन गई थी जिन्हें जीवन और अपने करियर में सफलता हासिल करनी थी। 15 मिलियन से अधिक किताबों की बिक्री हो चुकी थी। ये पुस्तक लाखों लोगों को गरीब, हताशा और निराशा से निकाल करके समृद्धि की ओर जाने के रास्ता दिखाने वाली रोशनी साबित हुई थी। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलोसफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूँ। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बीहड़ गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था सन 1883 में। वह 12 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की थी। गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हासिल हुई थी। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यवहारिक विद्वानों से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत अपने कस्बे के समाचार पत्र में स्ट्रेनिंग के रूप में की थी। स्ट्रेनिंग एक रिपोर्टर जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र पर लिखता है। गरीबी से निकल करके उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद पड़ गई थी कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी ज़िंदगी को खुशियां पाने के लिए दूर दूर क्यों जाते हैं और क्या करते हैं। अपनी ज़िंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों की पढ़ाई की। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्वास प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी को मिला। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने उस पत्रकार को अपना इतना कमीशन का ऑफर किया था कि जिससे उनकी ज़िंदगी के 25 साल कर सकते थे। यह प्रोजेक्ट था उन्हें दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल आए जिसे एक आम इंसान भी उपयोग में लाकर सफल हो सके। उन व्यक्तियों में उस वक्त के सबसे सरलतम और रईस लोग शामिल थे। उनमें थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड ऐसे और भी नामचीन व्यक्ति थे जिन्होंने सफलता हासिल की थी और इस दौरान एंड्रू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए थे। उन्हें उस सफलतम और सफलता के फॉर्मूले को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचे और दौलतमंद बनने की सफलता ने उन्हें एक व्यावसायिक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित किया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे करियर के बाद सन 1970 में हुई थी। उनके लेखक ने 70 वर्षों तक लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया और उनको मार्गदर्शन करने में सफलता हासिल करी। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं बदलेगा। ये नेपोलियन हिल की पुस्तक है, न कि मेरी। मैंने आज के दौर के हिसाब से उन कहानियों को डिलीट कर दिया है जो 1930 के काल में भी महत्वपूर्ण थी और उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियों को उदाहरण के तौर पर भी जोड़ दिया है जो 21 वर्ष के हिसाब से उपयोगी है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल उन नियमों का पालन करके सफलता की ऊंचाइयां छुई है
नेपोलियन हिल के सफलतम कहानियों के साथ आप उन व्यक्तियों से भी मिलेंगे जिन्होंने आज के समय में उच्चतम उपलब्धियां हासिल की, जैसे बिल गेट्स, मैरी के एस, एर्नॉल्ड रे क्रोच। नेपोलियन हिल के द्वारा सिद्ध किए गए दौलतमंद बनने के नियम भी आज के पाठकों के लिए उतने ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जो इन नियमों को समझ जाएंगे और इस फिलॉसफी को अमल में लाएंगे, वे लोग सफलता और खुशियों को अधिक आकर्षित करेंगे, बजाय उन लोगों के जो इन नियमों को स्वीकार करने से मना कर देंगे। नेपोलियन हिल के नियमों को पालन करने के लिए तैयार हो जाइए। ये नियम आपकी ज़िंदगी की सोच में बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे। इनसे आपको ज़िंदगी को मस्ती और खुशियों के साथ जीने में मदद मिलेगी तथा आप उन दौलतमंद लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और उनसे आगे बढ़ पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे इस बुक का परिचय। एक व्यक्ति जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं। यह वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बर्ट ने एक खोज निकाला है कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना सकते हैं। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल होती है, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त होती है। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स ने इस इच्छा की शक्ति, सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से सुनिएगा। अपनी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई, फिर आपको वे 13 नियम बेहतरीन समझ में आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौंधा, तब वह इस हालत में नहीं था कि वह इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थीं। पहली यह है कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, न ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह कि उसके पास रेल का भाड़ा तक देने के लिए पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज, न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां अपनी पर्याप्त तो थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दे और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे, परंतु उसके इरादे इतने कमज़ोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार भी नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया था। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया हुआ है। काफ़ी समय के पश्चात एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था कि वह मेरे सामने एक सामान्य पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारणवश यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर आया है, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव ने मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी ये सिद्ध कर ही दिया था। मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से कहा था कि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसके बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। तो दोस्तों, आगे के वीडियो के लिए आपको अगले वाले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एल्वा एडिसन और बर्न्स के बीच में क्या भागीदारी हुई, क्या बर्न्स ने एडिसन के साथ मिलकर के व्यवसाय शुरू किया, क्या उसके भी सपने पूरे हुए। ऐसे ही अगले वीडियो को देखने के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आगे वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।